सोनपुर गांव में जगत अपनी पत्नी रंभा और बेटी अनामिका के साथ रहता था। उसके पास उसका एक बैल था जिसका नाम बादल था, जिसकी मदद से वो खेती करते थे। जगत, और खाओ, जी भर के खाओ, आखिर तुम ही हो जिसकी वजह से हम आज लोग 2 वक्त का खाना खा पाते हैं। खाओ मेरे बच्चे। जगत बादल को अपने बच्चे की तरह बहुत दुलार प्यार करता था। दोपहर में जगत अपनी बीबी से कहता है, जगत, अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? रंभा, जी हाँ आई, क्या हुआ? जगत, मैं बादल को नहलाने तालाब पर लेके जा रहा हूँ और आते वक्त खेत में होता आऊँगा ताकि देख सकूँ फसल कैसी हो रखी है। रंभा, ठीक है, आपको तो बस अपने बादल के साथ समय बिताने का बहाना चाहिए। उसके बाद जगत बादल को लेकर तालाब पर जाता है और उसे बड़ी अच्छी तरह से नहलाता है। जगत गाना गाते हुए, मेरा सुखी परिवार जिसका आधार तू मेरे बादल यार, तू मेरे बादल यार। बादल बूढ़ा होने के बावजूद जगत के साथ मस्ती में झूमता रहता। उसके साथ जगत बादल को लेकर खेतों में से होता हुआ घर आ रहा था। तभी रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिलता है। आदमी, ओ जगत, क्या बात है भाई, बुढ़ापे में भी बादल की चमक तो बढ़ती जा रही है। इस बार की प्रतियोगिता की तैयारी हो रही है कि नहीं? जगत, अरे कैसी बातें करते हो भाई, वो वक्त गया जब बादल के सामने कोई बैल टिकता नहीं था, लेकिन अब मेरा बादल बूढ़ा हो चुका है। उसे प्रतियोगिता में नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकता। आदमी, जगत भाई, बादल में अभी भी कोई कमी नहीं है भाई, देख लो, तुम्हारा अपना विचार है। जगत, सुझाव के लिए धन्यवाद भाई, माफ़ करना, देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। अगली सुबह जगत शहर में जा रहा था, तभी उसकी पत्नी उसे रोका। रंभा, सुनिए जी, मैं कह रही थी कि आप जाते जाते बादल को भी ले जाइए। जगत, मैं इतनी गर्मी में बादल को ले जाकर क्या करूँगा, बेचारा परेशान हो जाएगा। रंभा, देखिए, ये बादल बूढ़ा हो गया है और यह हमारे किसी काम का नहीं, अभी ये खेतों में काम नहीं कर सकता। जगत, तू पागल हो गई हो क्या, कैसी कैसी बातें कर रही हो? रंभा, मैं सही कह रही हूँ, हम अपने खर्च की पूर्ति ही जैसे तैसे कर पाते हैं, अब बादल का खर्चा बिना कमाए कैसे उठाएंगे? जगत, बादल ने खराब परिस्थिति में हमारा काम दिया है। रंभा, आप मेरी बात मानिए और इस बूढ़े बैल को बाजार में कसाई के यहाँ बेच आइए, क्योंकि अब हम इस बैल को नहीं पाल पाएंगे। जगत, हमने बैल को कभी नहीं पाला, बल्कि बैल ने सदा ही हमारा परिवार पाला है। और रंभा, मुझे बैल से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं भी हमारे हालात को देखकर बोल रही हूँ। जगत, आज मैं बैलों की जोड़ी ले आऊँगा, लेकिन बादल इस घर से कहीं नहीं जाएगा। रंभा, मैं भी बादल से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मजबूरी के हालात देखकर मैं बहक गई थी। जगत, कोई बात नहीं, मैं अब शहर जा रहा हूँ। जगत शहर में गया और उसने देखा कि वहाँ कुछ किसान पशुओं को बेच और खरीद रहे हैं। जगत, ये भी सही है, सभी लोग मुझे जल्दी मिल गए हैं, अब यहाँ से एक सुंदर सी जोड़े बैल की खरीद कर घर ले जाऊँगा। रंभा बहुत खुश होगी। जगत व्यापारी भानुचंद के पास गया। भानुचंद, आइए जगत, और क्या हाल है? जगत, जी भैया, आपकी कृपा है, मैं एक बैलों की जोड़ी लेने आया हूँ। भानुचंद, मैं बैलों की जोड़ी तो तुम्हें दे दूँगा, चाहे एक की जगह 2 ले लो, लेकिन बदले में मुझे बादल चाहिए। जगत, भैया, बादल तो अब किसी काम का नहीं, वो तुम्हारे खेतों में काम नहीं कर पाएगा। भानुचंद, अरे भैया, सभी चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी, तुम सिर्फ बादल दे दो। जगत, मैं बादल को बेचना नहीं चाहता, वैसे भी उसे अब कोई नहीं खरीदेगा। भानुचंद, मैंने पहले भी कई बार समझाया और आज भी प्यार से समझा रहा हूँ कि चुपचाप बादल को मुझे दे दो।
जगत, भैया बादल मेरा बेटे जैसा है। जीवन भर उसने मुझे कमा कर खिलाया है। अब मैं उसे किसी को नहीं बेच सकता हूँ। भानुचंद, मैं तुमसे अपना खेत वापस ले लूँगा। फिर तुम क्या करोगे? मजबूरी के लिए यहाँ वहाँ भड़कोगे, लेकिन पूरे गांव में मेरी बात मानते हैं और मेरे मना करने के बाद कोई तुमको काम भी नहीं देगा। और जगत, भैया ऐसा अन्याय मत कीजिए, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। भानुचंद, फिर सोच लो कि तुम बादल को मुझे बेचोगे या नहीं। जगत, चाहे मेरी कितने भी बुरे दिन आ जाएं, लेकिन मैं बादल को तुम्हें नहीं दूंगा। उसने मेरा बहुत साथ दिया, अब उसके बुढ़ापे में मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। भानुचंद, फिर तुम याद रखना कि तुम्हें बादल को ना बेचने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जगत, मैं बादल के लिए कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम याद रखना कि तुम किसी गरीब के साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हो। जगत बिना बैल खरीदे ही वापस घर की ओर निकल गया। वहां उपस्थित एक अन्य व्यापारी ने भानुचंद से पूछा, व्यापारी, भानुचंद भाई, जगत का बैल बूढ़ा हो चुका है, तुम उसको खरीदने पर क्यों तुले हुए हो? भानुचंद, तुम नहीं जानते कि उस बैल में क्या है। मैं उस बैल को खरीदकर बैल की दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ाना चाहता हूँ। व्यापारी, मैं खुद समझ नहीं सका, वो बूढ़ा बैल कैसे दौड़ पाएगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर जगत भी उसे दौड़ा सकता था। भानुचंद, जगत से बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसे हर बार प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रुकवा दिया, और अब उसको खुद ही बादल पर भरोसा नहीं है, जबकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। व्यापारी, अब आगे क्या करोगे? भानुचंद, 2 दिन के बाद बैलों की दौड़ प्रतियोगिता है। बादल बहुत ही सुंदर है, आधे से ज़्यादा लोग तो उसकी सुंदरता पर ही पैसा लगा देंगे। मैं एक दिन में बहुत सारे पैसे कमा लूँगा, फिर ये संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैं आखिर तक पैसा कमाऊँगा। व्यापारी, हाँ सही है भानुचंद, मेरे हाथ अब सोने का बैल लग गया है, सोना ही सोना होगा। दोनों खिलखिलाकर हंसते हैं। अगले दिन जगत और रंभा दोनों उदास बैठे थे। रंभा, तुम बिना सोचे समझे फैसला लेते हो। मैंने पहले ही कहा था इसको बेच दो। ये हमारा भाग्य है कि कोई स्वर चलकर इस बूढ़े बैल को खरीदने आ रहा है। जगत, अब तुम भी मेरी बात नहीं समझ रही हो। रंभा, मैं सारी बात समझती हूँ। मेरे लिए भी बादल बहुत प्यारा है और उसके अलावा हमारा कोई नहीं, लेकिन भानुचंद बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, हम उसका सामना कभी नहीं कर पाएंगे। जगत, मैं भी यही सोच रहा हूँ। भानुचंद जो बोलता है वो करता है, अब वो बादल को हमारे हाथ नहीं रहने देगा साथ। जगत और बादल और रंभा को पकड़कर रोने लगते हैं। जगत उसको पकड़कर चूमता है, फिर रोता है। जगत, ओ दुष्ट, तुम्हें लेना आता होगा, मैं तुम्हें नहीं बचा पा रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस दुष्ट से तुमको नहीं बचा पाया, क्योंकि उसने सामने मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। रंभा, हमें क्षमा कर दो बादल, हम तुमको दुष्ट से बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हमारे पास इतना समय भी नहीं बचा कि हम तुम्हारे साथ ये गांव छोड़कर भाग जाएं। बादल कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी भावनाएं भी हैं। उसको सब कुछ समझ में आ रहा था। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। जगत ने बैल को खोला और रात में ही उसे भानुचंद के घर बांध आया। जगत, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना। भानुचंद, अब बस कर, अब बहुत हुआ तेरा काम, अब ये मेरा हुआ, जाओ यहाँ से। जगत वहाँ से जाने लगा, लेकिन बादल की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन मजबूरन उसे वापस आना पड़ा। जगत ने अब अगली सुबह उठकर देखा तो बादल बाहर खड़ा होकर घास चर रहा था। जगत, अरे बादल मेरे बच्चे, तू आ गया, ये सच्चा प्रेम ही है, ये निस्वार्थ प्रेम है, मेरा बादल वापस आ गया। जगत बादल से जानकर लिपट गया और तभी उसने देखा कि बादल के पैर में चोट लगी है। जगत, बादल मेरे बच्चे, तुझे चोट कैसे लग गई? जरूर ये दुष्ट भानुचंद का ही कारनामा है, उस दुष्ट ने ही तुझे मारा होगा।
भानुचंद के कारण जगत और रंभा की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया था। अब उसके घर में रोटी भी नहीं बची थी और रंभा अब तो घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? जगत मेरी समझ से बाहर हो गया है। रंभा तभी बादल उन दोनों को परेशान देखकर अपनी जगह से चलकर पास खड़ी बैलगाड़ी के पीछे के हिस्से के पास जाकर खड़ा हो गया और अपने सींगों से उसे उठाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर जगत और रंभा रोने लगे। मजबूरी में जगत ने बादल को बैलगाड़ी से जोड़ा, दिन भर सामान ढोने का काम किया। जगत, आज हमारे बुरे समय में भी बादल ही काम आ रहा है। मैं बादल से बिल्कुल भी इतना ज़्यादा काम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज बादल ने बेटे से बढ़कर फ़र्ज निभाया। उसने टूटी टांग से भी हमारे लिए रोटी कमाई। जगत और रंभा दोनों की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे और तभी वहाँ भानुचंद आ गया। भानुचंद, अब मुझे ही इस बादल को लेके जाना पड़ेगा। इसकी टांग तोड़ने के बाद भी ये नहीं माना। रंभा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को मत लेके जाओ। जगत, हाँ, बादल को छोड़ दो, उसके बदले हम जीवन भर के लिए तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। भानुचंद, आज प्रतियोगिता है, मैंने बादल का नाम लिखवा दिया है और अब बादल मेरा। मैं इसके लिए तुम्हें अब एक भी पैसा नहीं दूंगा। जगत, तुम मुझे मार दो और बादल को ले जाओ, क्योंकि मैं अपने जीते जी बादल को नहीं ले जा सकता दूंगा। भानुचंद, देखो मुझे बहुत देर हो रही है, इसलिए मुझे जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं सच में तुम्हें मार दूंगा। भानुचंद ने जगत को धक्का मारा और बादल के गले में बंधी रस्सी को हाथ से फंसा कर चलने लगा। जगत और रंभा दोनों जोर जोर से रोने लगे थे। बादल भी आगे कदम नहीं बढ़ा रहा था। भानुचंद उसे ज़बरदस्ती अपनी ओर खींचकर आगे ले जाना चाहता था। भानुचंद, मुझे जल्दी से प्रतियोगिता में पहुंचना है, एक तू है कि चल ही नहीं रहा। बादल को बहुत क्रोध आया, वो बहुत तेज दौड़ने लगा। भानुचंद का हाथ उसकी रस्सी में फंस चुका था, इसलिए भानुचंद को उसने पीछे दौड़ाने लगा और लेकिन ज़्यादा दूर तक वो दौड़ नहीं पाया, नीचे गिर गया। लेकिन बादल नहीं रुका, उसने भानुचंद को पूरे गांव में ज़मीन पर धड़ेका। जगत, बादल रुक जा मेरे बच्चे, वो मर जाएगा, रुक जा। गांव के सभी लोग ये देख रहे थे। कुछ देर में ही भानुचंद की तड़प तड़प कर मौत हो गई। जगत और रंभा भी वहां पहुंचे। जगत, बादल, तूने ये नहीं करना चाहिए था, ये तूने गलत किया। रंभा, बादल ने जो आज किया वो उसकी मजबूरी बन गई थी। बादल दोनों के पैरों पर लिपट गया। रंभा और जगत ने भी उसको गले से पकड़ लिया। तीनों का प्रेम अश्रु बनकर बह गया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।